बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिजिक्स 10th हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था। उसमें स्प्रिंग से बंधे हुए मास की वाइब्रेशन हमने देखी थी, बॉल एंड बाउल सिस्टम देखा था, फिर सादा पेंडुलम की हरकत देखी थी। तो वो सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। आज हम उसी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कुछ अहम पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को देखना है, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये मैं कहता रहूँगा क्योंकि वीडियो वायरल होने के लिए बहुत लाजमी है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात, इसकी बुक्स में तो 4 खसूसियात लिखी हुई है, लेकिन FSC की क्लासेस में इसकी 6 खसूसियात प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले है मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से हरकत करते हुए जिस्म की मोशन हमेशा वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द होती है। नंबर 1, सिंपल हार्मोनिक मोशन से हरकत करते हुए जिस्म की मोशन हमेशा वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द होती है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अबाउट इट्स मेन पोजीशन। नंबर 2, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन की जो सिमत होती है, वो भी मेन पोजीशन की तरफ होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मोशन करते हुए जिस्म के एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। इसके बाद है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इसकी मेन पोजीशन पर ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये इसकी मेन पोजीशन है, ये है मेन पोजीशन, वस्ती पोजीशन, और ये इसकी इंतहाई पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन है। ये भी और ये भी इंतहाई या एक्सट्रीम पोजीशन, A और B। तो जब हम जिस्म को इधर से छोड़ते हैं तो ये O पर पहुंचता है, और यहाँ इसकी वेलोसिटी आते आते बढ़ रही होती है, और O पर मेन पोजीशन पर, वस्ती पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और फिर B पर और A पर इसकी वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि जब ये O से B की तरफ बढ़ता है तो इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, और कम होते होते B पर 0 हो जाती है। तो इसकी वेलोसिटी V मैक्सिमम एट मेन पोजीशन एंड V इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी मेन पोजीशन पर सबसे ज़्यादा होती है, वस्ती पोजीशन पर, और इंतहाई पोजीशन पर 0 होती है। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने 9th में पढ़ा था, K इज इक्वल टू 1/2mv²। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, वेलोसिटी के स्क्वायर पर। क्योंकि अब इधर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट मेन पोजीशन, और इधर चूँकि वेलोसिटी 0 होती है तो इधर 0 पुट करें तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी, इधर काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0, इधर भी 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। इसका फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg/h। mg तो वेट होता है, h से हाइट होती है। अब जब हम इसको इधर ले आते हैं इस पोजीशन पर, ये देखें ये अपनी इस स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ऊपर हो गया है, यानी इसकी हाइट है इधर। अगर इधर हाइट है तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इधर मैक्सिमम है, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। और इधर हाइट, क्योंकि इधर हाइट 0 हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एट मेन पोजीशन। एट मेन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो ये 6 खसूसियात हैं मोशन
एक्सेलरेशन की सेम, एक्सेलरेशन की मिकदार। अब एक्सेलरेशन की मिकदार यही है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यही है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, ये मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ये एक्स नॉट कह दे, ये डिस्प्लेसमेंट कम हो गया तो एक्सेलरेशन कम होगा। इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक्स की कीमत ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन will be directly proportional to the displacement of body moving in a simple harmonic motion। ये 6 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है सिंपल हार्मोनिक मोशन वेस्टर्न पोजीशन के इर्द होगी। दूसरी बात है एक्सेलरेशन की सेम हमेशा वेस्टर्न पोजीशन की तरफ होगी। तीसरी बात है एक्सेलरेशन की मिकदार डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। चौथी वेलोसिटी जो है ना वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़ीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर चूँकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर चूँकि वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी है, इसका उलट है, इसका मकलूब है कि पोटेंशियल एनर्जी चूँकि इधर हाइट है, इसका पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक हाइट से है। इधर चूँकि ये बुलंद हो जाता है, जब हम पकड़ते हैं तो ये बुलंद हो जाता है, तो ये बुलंदी की वजह से इधर पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होगी और इधर चूँकि हाइट ज़ीरो है तो इस पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो। इसके बाद चंद इस्तिलाहात है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुतालिक, और ये इस्तिलाहात जानना भी बहुत लाजमी है। ये डायग्राम रहेगा, इस डायग्राम से मुतल्लिका है। ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, ये वो मेन पोजीशन। सबसे पहले है वाइब्रेशन या साइकिल या चक्कर। अगर हम जिस्म को ए पर रिलीज करते हैं तो ये ओ पर आता है, फिर ये बी पर पहुंचता है, फिर ये वापस ओ से ए की तरफ आता है, तो ये एक चक्कर मुकम्मल होता है, एक साइकिल मुकम्मल होता है, एक वाइब्रेशन मुकम्मल होता है। तो वाइब्रेशन होता है एक मुकम्मल चक्कर को सिंपल हार्मोनिक मोशन से हरकत करते हुए जिस्म के एक मुकम्मल चक्कर को एक वाइब्रेशन कहते हैं। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। When an object is moving in simple harmonic motion, then one complete cycle is called one vibration। इसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी से ज़ाहिर किया जाता है। टाइम पीरियड टी बड़ा टाइम पीरियड होता है एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो दरकार होता है वक्त, तो उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का पता चल गया कि एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त लगता है, वो इस पेंडुलम का, वो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड होगा। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी, इसको छोटे एफ से जान किया जाता है। फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में ये कितने चक्कर लगाता है, चक्रों की तादाद, साइकिल की तादाद। फ्रीक्वेंसी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का अगर आपस में रिलेशन हम देखें तो ये एक दूसरे का उलट है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मकलूब, उलट, तदाद, माकूस। ये t इज इक्वल टू 1 ओवर है, f इज इक्वल टू 1 ओवर t। चूँकि आप तारीफ में देखें टाइम पीरियड होता है एक चक्कर मुकम्मल करने का वक्त, और फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकेंड में चक्रों की तादाद। इसके बाद एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यही होता है कि अगर हम इसको पकड़ कर इधर छोड़ दें, इधर से छोड़ दें, तो इसका एम्पलीट्यूड ये है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका x है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, द डिस्टेंस बिटवीन मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड।
वस्ती पोजीशन और इंतहाई पोजीशन के दरमियानी फासले को, ज़्यादा से ज़्यादा फासले को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। ये हमारे टॉपिक थे आज के, तो ये लाजमी याद करना है। कल हम इंशाल्लाह वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक।